एक बार बोला। आप छत्तीसगढ़िया आईएएस इंटरव्यू ले रहे हैं लगता है। हाँ वही मान लो सर। है ना। सर हम लोग गांव के रहने वाले आदमी हैं। जी जी प्रारंभिक जीवन हमारा गांव का एक देहात का कल्चर था। जी जी। से यहाँ बैकुंठपुर से हायर सेकेंडरी किया हूँ। वाह, मैथ्स लिए थे। हाँ मैथ्स लिया था और मैंने जाके अच्छा तो उस टाइम क्या बनना चाहते थे सर आप? मैं चाह रहा था कि मैं उम्र कितने का है सर आपका? मेरा टर्नओवर लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास का है। वाह सलाम। 3 पंचवर्षीय चुनाव लड़ा और तीनों में? और हाँ तीनों में विजयी हुआ मेरे वाह, को। पढ़ाई करत रहन वाले, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ऐसा तो रह करके दिल में जगह हाँ बनाए दी हुए में थे। जगह बनाए हुए थे। अच्छा अभी फिर दोनों का है, कैसा कैसा हाँ और माहौल रहेगा? फिर इस बार दोनों फिर से आ गए हैं तो और कैसा दोनों का माहौल टक्कर रहेगा? रहेगा। एक जन की थे कि समझाती जन और दूसरा की थे पहाती जन। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं जिला कोरिया और जिला कोरिया के ग्राम पंचायत बचड़ा पोड़ी में, और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष जिला कोरिया के अशोक जायसवाल जी। सर्वप्रथम स्वागत है जायसवाल जी आपका। बहुत बहुत आपका अभिनंदन जी। अच्छा सवाल जी, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? सर हम लोग गांव के रहने वाले आदमी हैं। जी जी प्रारंभिक जीवन हमारा गांव का एक देहात का कल्चर था। जी जी मैंने पढ़ाई लिखाई के बाद पिछले 2-3 साल वैसे ही लोगों के बीच जनसेवा में रहा। जी जी। और सन 2005 में जब पंचायत चुनाव हुआ उस समय लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए। अच्छा जी सर। तो मेरे को कभी मैंने चुनाव लड़ा नहीं था। अच्छा तो मेरे को लगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा कैसे क्या होगा लोगों के बीच क्या जी जी। जाऊंगा संदेश लेकर के। तो उनने मुझे जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ाया अच्छा और उसमें लगभग 14 प्रत्याशी हम लोग थे। लेकिन लोगों का आशीर्वाद मिला हमको जी। और वहीं से मेरी राजनीतिक जीवन कहना चाहिए लोगों के सेवक शुरुआत करने हुआ। की युग में शुरुआत किया हमने। है। अच्छा सर, उस टाइम आपका जब जीवन प्रारंभिक जीवन था उस टाइम आपका रहन सहन कैसा था और आपका शिक्षा कहाँ तक का है सर? मेरी शिक्षा सर मैं मैथमेटिक्स से यहाँ बैकुंठपुर से हायर सेकेंडरी किया हूँ। वाह, मैथ्स लिए थे। हाँ मैथ्स लिया था और मैंने जाके कॉलेज में 1 साल तो बीएससी से ही था। लेकिन गांव का जानते हैं कि उस समय की पढ़ाई लिखाई में समस्या थी। तो मैंने फिर आर्ट लेकर के ग्रेजुएशन किया। बाकी 12वीं तक आपका गणित था सर, तो उस टाइम आप पढ़ाई में कैसे थे सर? पढ़ाई में हमने क्या था सर देखिए कि चार रहे होंगे तभी तो गणित लिए थे। हाँ हाँ मेरी लगन थी मेरी कि मैं मैथमेटिक्स लेकर के एक इंजीनियर बनना चाह रहा था उस समय। मेरी इच्छा थी कि मैं जी जी मैथमेटिक्स लूं और हम लोग दोस्तों में करते थे कि आप क्या बनना चाहोगे। तो किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई के लिए किया, मैंने मैथमेटिक्स लेकर के। और 2 बार हमने प्री एग्ज़ाम दिया भी था मैथमेटिक्स में। अच्छा तो तो उस टाइम क्या बनना चाहते थे सर आप? मैं चाह रहा था कि मैं एक इंजीनियर बनना चाह रहा था। अच्छा, और बन गए हाँ अभी एक व्यवसायिक कारोबारी है। हाँ व्यवसाय तो अब देखिए जीवन का एक अंग है। बाकी परिश्रम किया मैंने, अब एक व्यवसाय भी मैंने शुरू कर लिया। अच्छा तो इस स्कूली टाइम शिक्षा में बचपन में कभी मार वार खाए थे कि नहीं सर आप? बहुत अच्छा सुबह ऐसा। सुबह जाते थे ना। तो कभी कभी हम यहाँ से दौड़ते दौड़ते बचरा पौड़ी आते थे। हमारा गांव यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे अच्छा था। अच्छा, गांव का नाम हाँ सर? गांव सकरिया है हमारा। सकरिया से। जी आप पढ़ने यहाँ आते थे? हाँ पढ़ने तो ऐसा यहाँ कौन आते सा थे। टीचर था जो याद हो आपको, खूब मारे हो आपको ऐसा कुछ? हमारे एक नागपुर से भगवान सिंह थे, बहुत ही अच्छे टीचर्स थे। हम लोग को बहुत अच्छा समझाइश दिया करते थे। जी जी लेकिन वो आते के साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते थे और क्वेश्चन में हम लोग मान लीजिए उनको सही जवाब नहीं दे पाए या कुछ ऐसा तो हाथ खोलो करके चटाक से देते थे। लेकिन उनका बड़ा ही स्नेह प्यार था, मतलब वो मारने का उद्देश्य उनका वो नहीं था।
नहीं। और उस टाइम के टीचर लोग मारा भी बहुत करते थे। हाँ, मारते थे। वो एक माहौल बनाते थे कि आदमी यदि बच्चा यदि मान लीजिए कुछ रहेगा तब उसको शिक्षा में ध्यान आएगा, नहीं तो ज़्यादा लाड प्यार करोगे तो पढ़ाई में तो है ना जी। अच्छा, उस टाइम आपके रहन सहन में गरीबी थी कि नहीं सर उस टाइम? बहुत गरीबी थी, ऐसा है ना। तो उस टाइम फिर भी हाँ। कैसा माहौल रहता था, कैसे अब उस रहते समय सभी लोग एक जैसे ही थे, मान कीजिए उस कल्चर में, उस माहौल में। तालाब कोई तालाब में कभी नहाए हैं कि? बहुत तालाब में ही हम लोग नहाते थे। अच्छा, न तैरने हैंडपम्प, आ जाते हैं? हाँ तैरने आता है, आज भी तैरने आता है। उल्टा सीधा सब? हाँ, दोनों आता है। वाह, चलो ये तो बढ़िया, अच्छा लगा सर। लेकिन इतने जब फिर आप संघर्ष करके फिर इतना बड़ा साम्राज्य आपका, इतना बड़ा जो है व्यवसाय का कारोबार, फिर आपने कैसे स्थापित किया सर? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि परिश्रम जो करेगा आदमी जी जी। तो निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा होता है। आज भी तो कल हाँ, आज नहीं तो कल मिलना है। और मैंने बड़ी मेहनत, बड़ी लगन के साथ काम किया। इस क्षेत्र वाले भी मेरे को बोलते थे कि यार अशोक बहुत मेहनत करता है, इसके बराबर तो हम लोग इसके आधा भी काम नहीं कर पाते। तो जब तक मैं कुछ न कुछ आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहता था कि कुछ काम करूं। और मैंने काम किया। पिछले 2017 में, 2010 से ही मैंने एक राइस मिल लगाई छोटी सी। और उसको लगाने के बाद 2017 में मैंने बैंक से लगभग 5 करोड़ के आसपास लोन ले लिया। उस समय के लोन से मेरे को हमेशा ये रहता था कि इतना इतना का ब्याज, इतना किस्त कैसे पटेगा। लेकिन भाग्य से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अच्छा चल निकला। और अब लगभग बहुत कम बचा हुआ है लोन, हमने पटा ही डाला है। 1 आध साल और लगेगा जी। तो अभी टर्नओवर कितने का है सर आपका? मेरा टर्नओवर लगभग 20 से 25 करोड़ के आसपास का है जी, सालाना। चलो बहुत बढ़िया लगा सर, आप एक गरीब परिवार से निकल के इतना बड़ा आपका साम्राज्य खड़ा किए हैं। इसके लिए आप इस टाइप के जो है माहौल के लिए आप हमारे मीडिया के माध्यम से युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि आज के युग में मतलब समय का उपयोग करें। और हर व्यक्ति के भविष्य में, जीवन में एक बार ऊपर वाला समय देता है, ऐसा मानते हैं हम लोग। और निश्चित ही देता है। यदि आप उसका सदुपयोग कर लेंगे, उस समय का उपयोग कर लेंगे, तो वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। आगे निकल जाएंगे। हाँ, आज नहीं तो कल होना ही है। चलो सर, ये तो बात जान के आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका शिक्षा, आपका रहन सहन, आपका व्यवसाय भी जान गया। लेकिन अब यहाँ से हम ये भी जानना चाहेंगे सर, आपका राजनीति सफ़र कैसा रहा और यहाँ तक का? मैंने बताया था कि आपको कि मैंने जनपद का चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद मैंने 2 बार 3 पंचवर्षीय लगभग 15 साल मैं जनपद सदस्य का चुनाव हर अलग अलग जगह से, 5 साल में दूसरे जगह, फिर 5 साल दूसरे जगह करके मैंने 3 पंचवर्षीय चुनाव लड़ा। और हाँ, तीनों में विजयी हुआ मेरे को। अलग अलग जगह से चुनाव लड़ा हूँ। और 2 बार मैंने जनपद उपाध्यक्ष रहा खड़गवां, जो आज MCB जिले में है जी, चिरमिरी के पास में। और इसके साथ ही मेरी उसी चुनाव के दरमियान ही भारतीय जनता पार्टी के उस समय विधायक भैयालाल राजवाड़े जी उनके संपर्क में आया। और उनके संपर्क में आने के बाद मैंने देखा उनके काम करने का ढंग और लोगों के बीच, तो मेरे को भी एक प्रेरणा मिला। और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर ली। अच्छा, उससे पहले किसमें थे सर? मैं हम किसी में भी नहीं थे। नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल थे जी जी। नहीं, तो ये तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपका राजनीति सफ़र जान के। हम ये भी जानना चाहेंगे सर, इसमें मुख्य रूप से आपके जो है राजनीति में आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके कोई प्रेरणा स्रोत रहे कि आप अपने दम पे यहाँ तक आए? नहीं, अपने दम पे तो नहीं आए हैं। यह है कि एक प्रेरणा के तौर पर मेरे को भारतीय जनता पार्टी से, भैयालाल राजवाड़े जी से एक प्रेरणा मिली कि एक ऐसे लोगों के बीच रह करके, एक गरीबों के बीच रह करके उनने काम कर रहा है, उसको देख करके हमको ये लगता था कि इनका काम जो है ना बहुत अच्छा है। और उसी समय हमने उनके साथ रह करके, उनके बीच रह करके, और लगा कि कभी इनके साथ रहेंगे तो एक अच्छा हमको आदर्श मिलेगा
और मैं भारतीय जनता पार्टी का उसी समय से एक हो गया कि मैं अब इन्हीं के पार्टी में शामिल रहूँगा। जी। तो आप फिर भारतीय जनता पार्टी से अभी कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं सर? मैं भारतीय जनता पार्टी से लगभग 15 वर्ष हो गए सर। रमन सिंह जी के कार्यकाल जब से शुरू हुआ था ना, उस समय से ही मैं भारतीय जनता पार्टी में जी। तो ये भी जान गए सर आप, लेकिन आपसे एक और मन में मेरा सवाल उठ रहा है सर, आप अपने आप को मुख्य रूप से अभी कारोबारी या व्यवसायिक समझते हैं कि जो एक बिजनेसमैन समझते हैं कि एक राजनेता समझते हैं? देखिए, बिजनेस तो एक अलग मैटर है। बिजनेस तो हर आदमी को करना पड़ेगा परिवार चलाने के लिए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी कहेंगे तो मैं एक समाज सेवक रहना चाह रहा हूँ कि लोगों के बीच में रह करके आदमी कम से कम समाज की सेवा कर सके, ऐसे लोगों का भी काम कर सके जिससे कि किसी को जिस चीज़ की आवश्यकता है यदि हम उसके बीच में पहुँच के उसका सहयोग करेंगे तो एक मन में एक उत्साह होता है कि मैंने उसके लिए काम किया, बहुत अच्छा लगता है मन में। जी। अच्छा सर, जैसे आप अभी समाज सेवक का बात किए सर, तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपके द्वारा व्यक्तिगत जनहित जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं और भविष्य में आपकी कौन कौन सा योजना है आम जनता को जनहित को लेके? देखिए क्या है, मैं गांव का एक साधारण आदमी हूँ, बहुत हाँ। संपन्न होने के बाद भी मैं अपने आप को संपन्न नहीं, वही पुराने दिन को भी आज मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं वही हूँ और लोगों के बीच जाता हूँ। जब किसी लोगों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, जिस तरीके से मेरे को मतलब इनको सहयोग करना चाहिए वो करता है मैं सहयोग उन लोग को। और लोग, गांव के लोग भी मेरे को कुछ न कुछ, जब किसी को कोई सी समस्या होती है तो ज़रूर मेरे को फ़ोन करते हैं, अपना मतलब अपना तो बताते हैं कि भैया के पास जाएंगे, कुछ चर्चा रखेंगे तो निश्चित ही सहयोग होगा और मैं निरंतर ही उनका सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो जैसे समाज सेवक कहते हैं तो सर किस किस रूप में जो है से आप हेल्प करते हैं पब्लिक को, कैसे कुछ? देखिए क्या है, आजकल सेवा करने के लिए भाई किसी को बहुत कुछ कहीं ज़रूरत पड़ गया कि किसी ऑफिस में यहाँ जाना है जहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ कभी मैंने फ़ोन के माध्यम से भी उनका काम करा दिया है और स्वयं जाके खड़े होकर के करा देता हूँ। और कभी किसी को कुछ थोड़ी मोड़ी गांव में भाई आवश्यकता रहती है आर्थिक पैसे की भी, तो यथाशक्ति होता है मैं अपने तरफ से उनका पूरा सहयोग करता हूँ। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप मोबाइल वाला वर्ड यूज किए सर, आप और आप अपने प्रेरणा स्रोत भी भैया लाल जी को बताएं, तो उनका एक काफ़ी चला है सर कि ट्राई करत रहने वाले, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है, एक लोगों का स्नेह प्रेम होता है। पिछली बार भी ऐसा था कि कोई भी गांव का आदमी, भैया लाल जी मंत्री थे लेकिन उनसे फ़ोन करके बात करने में वो लोग हिचकिचाते नहीं थे। फ़ोन करके बात करके कभी कभी 10 बजे रात 11 बजे रात को ही फ़ोन लगा लेते थे और ये पूछते थे मंत्री जी की भाई कैसे फ़ोन लगाए हो, तो बोले अरे नहीं मंत्री जी ट्राई करत रहें। मतलब उनका कहानी सही हाँ, तो उनका कहानी सही है। वो भी बड़ा खुश होते थे कि देखो अभी लोग इतनी रात को मेरे से बात कर रहे हैं, मैंने मेरे को मंत्री नहीं समझ के अपनत्व की भावना समझ रहे हैं, अपना आदमी समझ रहे हैं। इस बात को महोदय बताया करते थे हम लोग को हमेशा कि ऐसा लोग करते हैं और गांव के लोग करते थे भाई। अच्छा सर, एक और सवाल है इसी के साथ, आप इतने अभी संपन्न हो गए हैं सर, तो जैसे आप बताया कि साधारण रहते हैं आप, तो गांव में भी वैसा माहौल बना हुआ है कि कैसे, क्योंकि गांव वाले थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो लोगों के बीच में वैसे जाके पड़ोसी के यहाँ वैसे बैठता हूँ जैसे बैठना है। किसी के यहाँ भी गया, गांव में भी घूमने गया, तो मेरे अंदर वो भावना नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 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 जी, हाँ हाँ हाँ। आज भी मेरे स्टाफ भी हैं जो ना, वो सब मेरे को इस तरीके से नहीं है, एक मेरा अपना घर के सदस्य जैसे सबको मानता हूँ मैं। अच्छा, एक और सवाल सर, वर्तमान चुनाव है, विधानसभा चुनाव है हाल ही में 17 नवंबर, तो वर्तमान चुनाव के लेके या राजनीति समीकरण को लेके आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक मंत्री भैया लाल राजवाड़े थे। उनने अपने 10 साल के कार्यकाल में लोगों के बीच रह कर के जो सेवा किया है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है और एक परिवर्तन की लहर आई 2018 में। वो परिवर्तन के लहर में अच्छे अच्छे सेवक सभी लोग चले गए, बह गए। हाँ, उसमें भैया लाल जी भी चुनाव हार गए। कुछ बचे थे वो लोग। हाँ, कुछ लोग बचे थे, लेकिन उस
के बाद एक नए कैंडिडेट यहाँ से विधायक महारानी अंबिका सिंह देव यहाँ से निर्वाचित होकर के आई। उनका 5 साल कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन वो जनता के बीच नहीं रही। ऐसा नहीं कहूँगा कि उनने क्या किया, लेकिन लोगों के संपर्क में नहीं रही वो, है ना। अब आज जब चुनाव आया है तो उनके बीच संपर्क में फिर पब्लिक के पास आ रही हैं। और भैया लाल जी 5 साल नहीं रहते हुए भी लोगों के बीच में रह करके दिल में जगह बनाए हुए थे। अच्छा, अभी फिर दोनों का है कैसा हाँ, और फिर इस बार दोनों फिर से आ गए हैं और दोनों का टक्कर रहेगा। हाँ, देखिए अब क्या है कि जो काम करने वाला है और जो काम नहीं किया है, दोनों के अंतर अब जनता को फैसला करना है और उचित निर्णय लेगी जनता। इस चीज़ को हमको पूरा विश्वास है, फैसला अच्छा ही होगा। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लगे बात जान के। एक और सवाल सर इसी से, एक आम जनता के रूप में आपसे एक सवाल रहेगा, आपके अनुसार एक जनप्रतिनिधि कैसा रहना चाहिए या कैसा होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जनता ने वोट दे करके यदि जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है तो उस प्रतिनिधि के सामने वो खड़ा होकर के कुछ बोल सके, ऐसा प्रतिनिधि चुनना है। ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनना है कि जिससे चुनने के बाद हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे अनमोल वोट देने का महत्व मैं नहीं मानता। किसी भी पार्टी हाँ, किसी भी पार्टी का हो, जिसको यदि जनता ने चुन करके यदि बना दिया है तो उस व्यक्ति के साथ वो बिल्कुल सामने पाई फेस अपना व्यवहार रख सके, अपनी बात रख सके, और वो नेता उनकी बात को सुनने की शक्ति यदि रखता है तो वैसे ही नेता होना चाहिए। जी, वाह, बहुत अच्छा लगा सर ये बात जान के। साथ ही सर हमारे चैनल में खास कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ी है जनौला पूछना, तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको छत्तीसगढ़ी आता है कि नहीं? आता है। हम लोग की छत्तीसगढ़ी भाषा है क्या सर, जैसे एक्चुअल कहेंगे तो जो रायपुर बिलासपुर से है उसका अपना यहाँ से जो है ना थोड़ा सा हटके, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बोली चाली के भाषा में थोड़ी सी अंतर। हाँ, जैसे बस्तर हो गया वैसा ये, हाँ ये सरगुजिया भाषा यहाँ चलता है, और आपका बिलासपुर से उधर प्योर छत्तीसगढ़ी चलता है। छत्तीसगढ़ी यहाँ भी है लेकिन सरगुजिया छत्तीसगढ़ी है। हाँ, मिलावटी, हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलने का फर्क होता है। क्या पूछना चाहेंगे बताइए आप? अच्छा, खाना खाने को छत्तीसगढ़ी में अगर आप किसी को बोलेंगे, कोई आ रहा है उसको खाना खाने के लिए, तो कैसे बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में? अब देखिए, खाना को तो हम लोग एक प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा में बासी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि भात बन गए हैं या बासी बने हैं। तो किसी को बोलना रहेगा तो कैसे बुलाओगे सर खाना खाने के लिए छत्तीसगढ़ी में? हम तो ऐसी कहती कि भाई खाना बन गए है, चल हाँ खाबो, हाँ बैठबो। चलो ठीक सर, ये तो बहुत अच्छा लगी सर। कुछ जनौला पूछना चाहूँ सर, अगर आप मन इजाज़त दे तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मोर पहला जनौला आप मन से रही सर, एक कहे संझातीस जन और दूसरा कही थे पहातीस जन। एक बार बोलना चाहूँ सर, एक जन की थे कि संझातीस जन और दूसरा की थे पहातीस जन, बताओ क्या चीज़ है सर? एक बार फिर कहिए। एक जन की थे सर कि संझातीस जन और दूसर कही थी कि पहातीस मत। पहातीस मत ना, दिन और रात। अच्छा, कैसे सर? हाँ भाई, संझा हो गए है ना, हाँ, और हर हाँ पहातीस मत, हर फिर से मत होतीस। चलो, ये बहुत सही जवाब सर आप मन के। एक ठकौर ही मोर, खोरर खोरर खोर्री, 6 आँखें और 3 बोर्री, बताओ क्या चीज़ सर? आप छत्तीसगढ़िया IAS इंटरव्यू ले रहे हैं लगता है ना। मेरे ख्याल से ये नागर और बैला होना चाहिए। जी, जैसे कैसे सर? भाई देखिए, जैसे 6 आँखी आपने बोला तो 2 जोड़ी, माने एक जोड़ी में 2 बैल हुए तो 4 आँखी तो उनका हो गया, और 2 आँखी उस किसान का जो हल चला रहा है, तो 6 आँखी वो हो गए। खोरी, हाँ, जो चलता है जी। वाह, बहुत सुंदर सर। मैं मतलब सोच नहीं रहा हूँ कि आप मन इतना अच्छा जो है जवाब दे दो। एक और पूछना चाहूँ सर आप मन से, 5 भाई नांगर जोते और 10 भाई कोप्पर तिरे। एक बार बोलना चाहूँ सर, 5 भाई नांगर जोते और 10 भाई कोप्पर तिरे, बताओ। इसको तो सुना हूँ मैं, ऐसा बोलते हैं लोग। का है, दतवन है, दतवन जिसे करती हमरे तो, हाँ हाथ से करती तो 5 उंगली है ना। अब बोला जब जिभी करती हमरे तो दोनों हाथ की उपयोग कर लेती, तो 5 और ये 10 को और लगे है ना। वाह, बहुत सुंदर सर, मायने रखते मतलब
इतना अगर छत्तीसगढ़ी आप मन जाना तो सब जनौलत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अंतिम सवाल सर आपसे, आपके मन में कुछ बात छूट गई रही होगी या आप हमारे मीडिया के माध्यम से आम जनता से क्या मांग करना चाह रहे हैं या उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल अब संदेश ऐसा जाने रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक ही माहौल चल रहा है ना। तो मैं युवाओं से, यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि एक अपने जीवन के लिए एक उचित फैसला लें, ऐसा फैसला लें कि कल उनको पछताना मत पड़े कि हमने थोड़ी सी चीज़ के लिए गलती कर दिया, किसी भी के मतलब ये प्रलोभन में, जैसे पैसा रुपया दारू मुर्गा खा करके गलत निर्णय न लेने पाएँ। हाँ, यही मेरे क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील करूँगा, उनसे निवेदन भी करूँगा कि वो बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन किसी के बहकावे में ना आकर के अपना स्वयं का निर्णय लें। हाँ जी, मतलब एक सही व्यक्ति को ही चुने। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति चुने जिससे आमने सामने वो कभी भी बात कर सकें, उससे बात रख सकें अपनी, ऐसा नेता चुनने मेरी अपील है उन क्षेत्रवासियों से। वाह भाई, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आप, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप आएंगे और हमसे आपकी मुलाकात होगी, लेकिन समय ऐसा था कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। और अब भविष्य में भी अभी कैसी कुछ होगी तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप बराबर जनता की बीच में रहें, और न्यूज़ आपने जो यहाँ पर गांव में आकर के जो किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, जो आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और यहाँ आकर के आप मतलब अपना इतनी मेहनत करके आप लोगों के बीच में कलेक्शन कर रहे हैं एक अच्छे न्यूज़ का। और मैं चाहूँगा कि आप इस न्यूज़ को जो हम लोग अच्छा जो भी बोल पाए होंगे जनता तक पहुँचाएंगे, निश्चित हमको इस विश्वास है। और आपने इतना परिश्रम करके पूरे प्रदेश स्तर पर इस तरीके से काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद अमित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथियों, सबसे खास बात बताना चाहेंगे सर को, जो है इतने बड़े जो हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और कारोबारी हैं, व्यावसायिक से हैं, लेकिन फिर भी जो है साधारण रहते हैं। तो साथियों, आज हमारे बीच थे अशोक जायसवाल जी बचरापोड़ी से, और ये जो है अभी वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं जिला कोरिया से। और सर को उम्मीद है कि जो है उनका कहानी है, जो संघर्ष की कहानी है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।